हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई एकेडमी 1 2 3 पर। चलिए आज बेहतरीन क्वेश्चन या बेहतरीन प्रोग्राम लेकर मैं आया हूं जिसमें आपको मैं पाइथन की डाटाबेस की कनेक्टिविटी कैसे होती है ये समझाऊंगा। पहले और भी वीडियोस मैंने बनाए हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हुए, लेकिन वो इंग्लिश में है और उसी में कुछ कमेंट आया था कि आप इसको हिंदी में भी बनाइए, तो बिल्कुल आज मैं उसको हिंदी में लेकर आया हूं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या आप पाइथन सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं या किसी और के भी है ना, IP 11 12 जो होता है तो वो भी आ गया CBSE में है ना, या फिर किसी कोर्स की PGDCA या वॉटेवर जो है ना, अलग अलग कंप्यूटर कोर्सेस होते हैं वो कर रहे हैं, तब भी आपके लिए ये वीडियो इक्वली हेल्पफुल है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, XAMPP कंट्रोल पैनल ऑन कर देना है ना। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपके पास 3 प्री रिक्वेस्ट कंडीशन होनी चाहिए। एक तो पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए, एक है ना PHP माई एडमिन XAMPP इंस्टॉल होना चाहिए, और तीसरा आपके पास होना चाहिए इससे रिलेटेड एक पाइथन की स्क्रिप्ट जिसमें इंस्टॉल होना चाहिए आपका MySQL कनेक्टर है ना। MySQL कनेक्टर क्या करता है, आपकी पाइथन की स्क्रिप्ट को जोड़ता है ना डाटाबेस के साथ। तो ये 3 प्री रिक्वेस्ट कंडीशन है। इफ़ यू हैव दैट देन यू कैन स्टार्ट दैट विद। चलिए है ना, तो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। इसको मैंने अपाचे और MySQL को स्टार्ट कर दिया, ये सभी जानते हैं। अगर डाटाबेस की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो ऑलरेडी यू नो दिस है ना। तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। सबसे पहले आप यूं तो कहीं भी बना सकते हैं इसमें है ना, लेकिन फ्रंट एंड अगर PHP HTML है और बैकएंड पाइथन है और इसको आपको XAMPP से रन करना है तब वो कंडीशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। तो सबसे पहले आप कहाँ जाइए है ना, जहाँ आपका XAMPP इंस्टॉल है। तो आप है ना C ड्राइव में आमतौर पर ये इंस्टॉल करते हैं, आप चाहो कहीं भी इंस्टॉल कर सकते हो। C में मैंने जैसे XAMPP इंस्टॉल कर रखा, X पे क्लिक करोगे तो ये XAMPP आ गया है ना। इसको डबल क्लिक करो और यहाँ पे H टाइप करना है। H जैसे टाइप करो तो htdoc आ जाएगी। htdoc रूट डायरेक्टरी होती है। रूट डायरेक्टरी मतलब जब भी लोकल होस्ट से कोई क्वेरी फायर की जाएगी ब्राउजर से तो सीधी यहीं जाकर हिट करेगी। ठीक है, htdoc को ओपन किया, यहाँ पर बहुत सारा मैंने प्रोग्राम बना रखा, आपके पास वहाँ इतना नहीं दिख रहा होगा है ना ये चीज़। तो यहाँ पे आपके इसको सेव करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे अपने स्टार्ट बटन में जाइए और यहाँ पर टाइप करिएगा आप है ना, यहाँ पर टाइप करिए IDLE है ना। जैसे IDLE टाइप करेंगे तो ये IDLE पाइथन 3.7 है ना 64 बिट वाला आ जाएगा। अगर आप इसमें नहीं कर रहे हो कोई है ना, अगर आपके पास इंस्टॉल्ड है PyCharm है ना, VS Studio है, Notepad++ है, उन पे भी कोड कर सकते हो इजीली। बिल्कुल कोड सेम रहेगा है ना, बस उसकी कनेक्टिविटी का थोड़ा सा जो है ना सिस्टम डिपेंडेंसी वेरिएबल है वो आपको थोड़ा सा ढंग से सेट करना है, पाथ सेट करना और बाकी इन्वायरमेंट वेरिएबल और वो सब थोड़ा सा करना पड़ेगा। बट ये क्या होता है, लाइट वेट होता है और बहुत अच्छा रहता है। तो मैं इसी को ओपन कर रहा हूँ, तो ये ओपन हो गया स्टार्ट है ना। अभी है ना 2 सेकंड में ये प्रोसेसिंग हो रही है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा IDLE पाइथन का, यस है ना। यहाँ पर एक फाइल दिखेगा, यहाँ पर जाइएगा और न्यू फाइल कर दीजिएगा है ना। जैसे ही न्यू फाइल करेंगे अब आपके पास ये आ गया। इसको आपको मैक्सिमाइज कर देना है और यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दीजिए है ना XYZ और इस फाइल को सेव कर दो है ना। कहाँ पे सेव करोगे, सेव एज पे जाना है आपको है ना। जैसे सेव एज पे गए और इसका कुछ नाम दे दीजिए। क्या नाम दोगे इसका फाइल का नाम है ना, पाइथन है ना, पाइथन डाटाबेस या है ना बेस कनेक्ट या डाटाबेस कनेक्ट .py चाहो तो लगा दो, नहीं तो पाइथन फाइल आई रही है तो उससे ऑलरेडी हो। तो ये मैंने क्या करा, .py एक्सटेंशन लगा दिया है ना। अब ये सेव कहाँ हो रही है, प्रोग्राम्स के अंदर पाइथन के अंदर पाइथन 3.7। अगर वहाँ सेव नहीं करना है, आपको XAMPP के अंदर सेव करना है तो चलो इसकी लोकेशन को बदल दीजिए। C में जाइए, यहाँ पर X टाइप कीजिए तो XAMPP आ गया आपका। XAMPP पर डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ पर htdoc दिख गया। htdoc के अंदर इस नाम से इस फाइल को सेव कर दीजिए। तो ये मैंने सेव कर दी। अब अपनी फाइल सेव हो गई। देखो C XAMPP htdoc और पाइथन डाटाबेस कनेक्ट .py आ गया। इसको अब हटा दीजिए है ना। यहाँ से अब बेहतरीन इंपॉर्टेंट चीज बात शुरू होती है ना। सबसे पहले क्या करोगे, अब आपको यहाँ पर कुछ स्क्रिप्ट लिखनी है। तो यहाँ पर इंपोर्ट करो, आप एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना है और उस मॉड्यूल का नाम क्या है ना, MySQL कनेक्टर। ये है ना MySQL कनेक्टर है। अगर MySQL कनेक्टर ऐसे डाल दिए, कंट्रोल एस किया है ना, ये चाहो तो F5 से रन कर दो या सिंपल यहाँ से रन कर दो, तो ये आपके पास आएगा। तो कोई एरर नहीं आ रही है ना, कोई एरर नहीं आ रही, मतलब ये मॉड्यूल मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। आपके सिस्टम में एरर आएगी क्योंकि वहाँ पर इंस्टॉल नहीं होगा, तो आपको इंस्टॉल करना है। अगर ये नहीं होता तो क्या एरर आती है, देखो कुछ और डाल देते हैं इम्पोर्ट में है ना, कुछ भी डाल देते हैं फालतू XYZ। ये मैंने डाल दिया, कंट्रोल एस करा और F5 से अगर मैं रन करता हूँ है ना, तो ये एरर आ गई मेरे पास। क्यों, क्योंकि जो ये इंपोर्ट मॉड्यूल फालतू या जो भी लिखा मैंने ये तो है ही नहीं, ये तो मैंने मन से डाला कुछ तो भी है ना चेक करने के लिए। तो हटा दीजिए इसको है ना, इसको हटा दीजिए क्योंकि ये तो है ही नहीं एक्चुअली, ये हटा दिया। अब
ये कैसे करना था, आपको सबसे पहले अपने स्टार्ट मेनू में जाना है और यहाँ पर CMD टाइप करना है ना। CMD टाइप करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। मॉड्यूल को MySQL डॉट कनेक्टर को इंस्टॉल करने का प्रोसेस बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ इसको ओपन करा, ओपन करने के बाद आपके पास आया रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इस पर क्लिक कर दिया आपने, है ना। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये है ना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगी एडमिनिस्ट्रेटर मोड में, है ना। एडमिनिस्ट्रेटर मोड कैसे पता चलेगा, है ना, विंडोज़ के बाद सिस्टम 32 टारगेट होना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। अब यहाँ पर मैं अगर एक है ना क्वेरी फायर करता हूँ या कमांड फायर करता हूँ, पिप है ना इंस्टॉल और क्या नाम था, MySQL कमानी डॉट कनेक्टर, है ना। मेरे केस में क्योंकि मैंने इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी, तो मेरे केस में क्या शो करेगा, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई। आपके केस में क्या होगा, आपका है ना, आपके केस में कुछ प्रोसेस होगा और फिर है ना इंस्टॉलेशन कंप्लीट आएगा, है ना। कुछ प्रोसेस होगा उसमें, है ना, 1 या 2 या 5 सेकंड 10 सेकंड हो सकता है कि है ना कभी पहले इंस्टॉल नहीं किया हो तो वो है ना 1 मिनट या आधा मिनट भी ले ले, है ना। बट है ना वहाँ प्रोसेसिंग चलेगी, जैसे यहाँ प्रोसेसिंग कुछ नहीं चल रही, लेकिन यहाँ पे आ गया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई और वो वापस जहाँ था वहीं पे मुझे फेंक दिया गया। इसका मतलब क्या हो रहा, इसका मतलब कि मेरे सिस्टम में ये चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपके केस में नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो प्रोसेसिंग होगा, इंश्योरिंग कि आपका सिस्टम कनेक्टेड होना चाहिए इंटरनेट से, तभी जाके वो डाउनलोड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो आगे की चीज़ अपन करते हैं। आगे अपन एक कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। कनेक्शन क्रिएट करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा, है ना, MySQL है ना डॉट कनेक्टर है ना डॉट कनेक्ट, और ये एक्चुअल में टपल है ना। टपल में 4 पैरामीटर पास होते हैं। पहला वाला पैरामीटर मान लो कि मैंने, है ना, पहला वाला पैरामीटर मैंने यूज़र डाल दिया, है ना। यूज़र कौन सा है आपके पास, है ना, यूज़र जो आपके पास आ जाएगा, जो पहला वाला आपके पास जो यूज़र होता है ना, जो भी यूज़र नेम आपके पास होता है ना। फिर आता है टपल में 4 पैरामीटर होगा, पासवर्ड है ना, पासवर्ड हो गया, कामा है ना, कामा। अभी इसमें कोई पासवर्ड अपन पास नहीं कर रहे। फिर क्या हो जाएगा, होस्ट है ना, ये मैंने डाल दिया होस्ट। होस्ट में क्या लिख दोगे आप, लोकल होस्ट कर दोगे, है ना। लोकल होस्ट क्या कितने हो गए, 3 ही हुए, है ना, 1 2 3। और एक होस्ट के बाद अब एक नाम देना है डाटा बेस, है ना। कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना डाटाबेस का, है ना। तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ डाटाबेस का, क्या नाम देता हूँ, ABC है ना, ABC या सिंपल ई एकेडमी, है ना, ई एकेडमी 1 2 3। ये मैंने क्या दे दिया, अपने डाटाबेस का नाम दे दिया, है ना। यूज़र है ना, यूज़र यहाँ पे में क्या रहेगा आपके पास, है ना। यूज़र में मैं देता हूँ रूट। इसका मतलब क्या हुआ सर, यूज़र का रूट देने का मतलब है कि आप एज ए एडमिन, है ना, एज ए एडमिन के रोल में आप यहाँ पर, है ना, एग्जिस्ट करेंगे। इस सिस्टम को आप एडमिन की तरह कमांड्स पास कर पाएंगे, है ना। और अगर यहाँ पर गेस्ट और बाकी कुछ चीज़ें लिखी जाती है तो फिर वो चीज़ें अलग हो जाती है ना। तो यहाँ पर पहला टपल का पहला, है ना, पैरामीटर क्या होना चाहिए, रूट होना चाहिए, जो कि यूज़र के इक्वल कर देना। पासवर्ड अभी अपन खाली छोड़ रहे हैं, और होस्ट लोकल होस्ट है, और डाटाबेस में डाटाबेस का नाम पास करना। ये 4 पैरामीटर आपको पास करने हैं, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, एक कर्सर का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये कनेक्शन की मदद से बनेगा, है ना, कनेक्शन की मदद से बनेगा डॉट कर्सर, है ना। और इसको आपने, है ना, ब्लैंक टपल पास कर दिया। अब यहाँ पर कर्सर की मदद से कर ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया, और इसी कर्सर को मैं क्या कर दूंगा, एग्जीक्यूट कर दूंगा, है ना, एग्जीक्यूट, है ना। और एग्जीक्यूट की क्वेरी फायर करूंगा, क्या, इंसर्ट, है ना, इंसर्ट इनटू। अब यहाँ टेबल का नाम दे दीजिए कुछ भी। लेट से मैं नाम दे देता हूँ, है ना, लेट से मैं नाम दे देता हूँ श्याम भाटिया, है ना। ये मेरे टेबल का नाम है। इंसर्ट इनटू, और यहाँ पे मैं देता हूँ वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के अंदर आपने, है ना, पास करना है, क्या पास करना है ना। देखिए यहाँ पर मैंने पास करना है %s, कमा %s। ये 2 चीज़ें आपके पास हो गई। और ये है एक्चुअली किसकी, है ना, ये एक पहला वाला %s कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और कैरेक्टर कौन सा वाला कैरेक्टर, है ना, कौन सा वाला कैरेक्टर, जो ऊपर मैंने क्वेरी लिखी है। अब वो क्वेरी क्या है, जो मुझे डाटाबेस में इंसर्ट करनी। तो डाटाबेस में क्या इंसर्ट करूंगा, एक तो मैं नेम इंसर्ट करूंगा, है ना। और वो नेम क्या हो सकता है, मेरा, लेट से मेरा ही नेम डाल दिया मैंने, श्याम भाटिया, और है ना रोल नंबर, लेट से, है ना, रोल नंबर मैंने डाल दिया, क्या डालना है ना, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 मैंने रोल नंबर डाल दिया। अब ये दोनों क्वेरी मुझे इंसर्ट करानी, तो ये डालो, क्या, एक तो नेम कामा, दूसरा क्या है, रोल नंबर है ना। ये रोल नंबर, 2 बेसिक डेटा उसमें एंटर हो जाना चाहिए। इतनी बात क्लियर है। अगर ये एग्जीक्यूट होगा
तो मुझे क्या करना है, कौन है ना, जो आ रहा था उसको अब आपको क्या कर देना, कमिट कर देना है ना। जैसे ही कमिट करो तो ऊपर जो क्वेरी फायर करी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और उस डेटाबेस में सेव हो जाएगी, यानी ये प्रोसेस फिनिश हो जाएगा कंप्यूटर की लैंग्वेज में, है ना। ये टास्क कंप्यूटर कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अब आपको, है ना, कर्सर को क्लोज कर दीजिए, है ना, कर्सर को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन को भी क्लोज कर दीजिए। अब किसकी जरूरत नहीं है ना। जब ये कनेक्शन क्लोज हो जाएगा तो अब क्या करेंगे आप, कुछ भी नहीं करेंगे। आप एक मैसेज प्रिंट करवा दीजिए, है ना, एक मैसेज प्रिंट करवा दीजिए कि रिकॉर्ड या डाटा, है ना, रिकॉर्ड इंसर्टेड, जो भी अपन ने इंसर्ट किया था वो रिकॉर्ड इंसर्टेड हो गया, है ना। कंट्रोल एस, यस, है ना, कंट्रोल एस करा और यहाँ से रन करूंगा तो एक एरर आएगी मेरे पास, देखना। वो एरर कौन सी वाली होगी, अननोन डेटाबेस की एरर होगी, क्योंकि मेरे पास डेटाबेस जो है वो अननोन है। देखो इतनी लंबी चौड़ी एरर देख के आप घबरा गए। देखो कनेक्ट में सॉकेट एरर की जो आ रही है, यहाँ पर देखो कहाँ गया, है ना, ट्रेसबैक। आप यहाँ देखेंगे कि डेटाबेस जो आ रहा है ये वाला अनअकैडमी का कैसा आ रहा है, अननोन डेटाबेस आ रहा है। तो ये डेटाबेस है ही नहीं मेरे पास, है ना, मैंने क्रिएट ही नहीं किया। तो इसको कॉपी करो, है ना, बस अभी इसको यही छोड़ दो, कंट्रोल सी, और वापस चलते हैं अपन अपना सिस्टम ये ओपन करते हैं ब्राउजर पे अपन लोकल होस्ट टाइप करेंगे, वहां से नेविगेट करेंगे ज़ेम्प के कंट्रोल पैनल पे, जिसमें PHP माई एडमिन में जाएंगे और वहां से सारा काम शुरू करेंगे। तो चलो ठीक है ना, चल जा भाई, है ना। थोड़ा सा स्लो है क्योंकि सारी प्रोसेसिंग चल रही है ना, इसमें ज़ेम्प भी चल रहा है और मेरे सिस्टम में तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो वो नॉट रिस्पॉन्डिंग वाला मैसेज नहीं आ जाए तो अच्छा बात है, नहीं तो ओके आ गया। यहाँ पर हम क्या शो करने वाले हैं, देखो 2 मिनट, है ना, मैं ब्राउज़र को ओपन कर रहा हूँ, है ना, ब्राउज़र को ओपन कर रहा हूँ मेरे पास, है ना। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा लोकल होस्ट, जैसे मैंने टाइप किया तो मैं ज़ेम्प के बेस कंट्रोल पैनल जो है वहाँ नेविगेट हो जाऊँगा सीधा, है ना। प्रोसेसिंग हो रहा है तो आप तब तक जैसे प्रोसेस हो रहा है तब तक, है ना, लाइक बटन को क्लिक कर दीजिए। अच्छा मेरा ज़ेम्प चल नहीं रहा क्या, ये अगर ऐसी दिक्कत आती है तो ज़ेम्प नहीं चला, देखो, है ना। यहाँ पे मुझे इसको स्टार्ट करना है और इसको भी स्टार्ट करना है ना, दोनों को मुझे स्टार्ट करना है, यानी अपाचे भी स्टार्ट करना है और MySQL भी स्टार्ट करना है। इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब देखो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये वाली एरर हट जाएगी, है ना। एरर भी रिजॉल्व करना आनी चाहिए आपको, है ना। तो अब यहाँ पर मुझे, चलो ये वाला मिल गया। अब आप कहाँ चलोगे, PHP माई एडमिन में चले, है ना। जैसे PHP माई एडमिन में आप चलेंगे तो ये आपको, है ना, डेटाबेस क्रिएट करने वाला जो मेन पेज है ना, वहाँ पहुँचा देगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर, है ना, तो इग्नोर ऑल कर दीजिए, यहाँ पर न्यू में जाइए या ये डेटाबेस में, कहीं से भी, दोनों जगह से कहीं से भी क्लिक कर दी। तो मैं यहाँ पर डेटाबेस पे क्लिक कर देता हूँ, है ना, ये आ गया। अब जो डेटाबेस को वहाँ से कॉपी किया था, राइट क्लिक करो और उसको पेस्ट कर दो, है ना। क्या नाम था वो, है ना, क्या नाम था जो अभी अपन कॉपी करके लाए थे अपना, है ना, डेटाबेस। चलिए, है ना, जो वाला, ये वाला डेटाबेस क्या था, ई एकेडमी 1 2 3। तो यहाँ से इसको कॉपी करना है ना। आप लिख भी सकते हैं, लिखते ही हैं जनरली, तो बट मैं बता रहा हूँ, है ना। इसको क्या हो गया, धीरे धीरे क्यों चल रहा है ये, चलो ठीक है, अब उसकी इच्छा नहीं है। अब आपको क्या करना है, डेटाबेस पे क्लिक कर देना, ऑलरेडी क्लिक्ड था, यहाँ से कंट्रोल V कर दो, ये हुआ। अब यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है ना, UTF-8 जनरल CI सिलेक्शन करना है आपको। UTF चलते जाओ नीचे 1632, ये आ गया है। UTF-8 GG कहाँ गया, जनरल CI, है ना, UTF-8 जनरल, ये CI, है ना। ये वाला क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए, है ना। तो डाटाबेस क्रिएट हो गया। टेबल का नाम क्या था अपना, चलो इसमें देखो, टेबल का नाम श्याम भाटिया था, है ना। तो ये पूरा एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए, है ना, डॉट कॉमा नहीं छूटना चाहिए, है ना। एज इट इज़ कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए राइट क्लिक के साथ, है ना। जैसे पेस्ट करेंगे, अब उसमें एंट्री कितनी थी, 2 एंट्री थी सर, है ना। और ये 2 एंट्री डालने के बाद आप यहाँ पे सीधा गो पे क्लिक कर दीजिए, है ना। जैसे गो पे क्लिक करेंगे आपके पास 2 एंट्री आ गई। पहली एंट्री क्या थी, है ना, पहली एंट्री, है ना, ये नेम थी, है ना। ये इंटीजर था कि स्ट्रिंग था, वेरकैट था। कितनी लिमिट रखोगे इसकी, 50 रख दो, ज़्यादा भी रख सकते हो। दूसरी वाली कौन सी रखोगे, है ना, रोल नंबर आई गया, है ना। यहाँ पर अब आप क्या करोगे, इसको भी वेरकैर डाल दीजिए सीधा, है ना। ये क्या हो जाएगा, वेरकैर आ गया। इसकी लिमिट भी लेट से 50 डाल दी मैंने, है ना। आप ज़्यादा कम डाल सकते हो, है ना। ये सब होने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर दीजिए, है ना। जहाँ पर सेव पे क्लिक कर दीजिए तो ये प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो गई। तो नेम और रोल नंबर आपके 2 एंट्रीज क्लियर हो गई। और ये, है ना, अभी फॉर द एग्जाम्पल ये क्या है, खाली, चलो, है ना। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं कि क्या ये मामला चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मैंने रन किया जैसे ही,
है ना। तो ओके, रिकॉर्ड इंसर्टेड, है ना, रिकॉर्ड इंसर्टेड, यानी वो वाली दिक्कत जो थी वो अब उस डेटाबेस में भी गया कि नहीं गया, ये एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं, है ना। जैसे रिफ्रेश करोगे तो आपके पास, है ना, तो यहाँ पर देखोगे, इसको जैसे क्लिक करा आपने, है ना, यहाँ पर अभी डेटाबेस कुछ भी इंसर्ट नहीं हुआ, ना तो नेम इंसर्ट हुआ है ना रोल नंबर इंसर्ट हुआ है। तो अपन क्वेरी पे चलते हैं और क्वेरी पे चल तो गया, लेकिन जो इंसर्शन की क्वेरी थी, है ना, इंसर्ट इनटू टेबल और वैल्यूज, है ना, ये दो चीज़ें आपके पास यहाँ पर अपन को क्या लगा दिया जाना चाहिए, है ना, ब्रैकेट लगा देना है, क्योंकि ये वाली चीज़ एक सेपरेट डेटा ट्रीट करेगा, है ना। चलो अब ये वाली यहाँ से एक बार और इंसर्ट करेंगे, यस, डेटाबेस वापस इंसर्ट, और इसको एक बार रिफ्रेश करके देखा जाए क्या ये बात सही है ना। तो अब शायद ये हमको इंसर्शन दे दिया इसने, श्याम भाटिया, है ना। तो वो वाली चीज़ आनी, क्योंकि टपल जो था वो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट होना चाहिए, है ना। देखो वो वापस चलते हैं। अब यहाँ तो आप बोलोगे सर ये तो आपने स्टैटिक वैल्यू दे दी, हम चाहते हैं अपने मन से वैल्यू दें, बिल्कुल अच्छी बात है, आप अपने मन से दीजिए वैल्यू। मुझे क्या लेना है ना, इनपुट, और इनपुट में मैं क्या ले सकता हूँ, है ना, इंटर द, बोलो, नेम ले सकता हूँ। और ये जो इनपुट आई है कि ये कैसा रहे, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रहे, तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मैंने दे दिया इसको, है ना। इंटीजर में लेना है तो इंटीजर में ले सकते हो, है ना। ये पूरी चीज़ कॉपी करो, है ना, पूरी चीज़ कॉपी करो और यहाँ पे टाइप कर दो नीचे, है ना। अब यहाँ पर इंटर द रोल नंबर आ जाएगा सीधा, है ना, इंटर द रोल नंबर आ जाएगा। चलो कंट्रोल एस करो, और अब ये चीज़ें ऑटोमेटिकली देखो, इनपुट लिया, इनपुट के फॉर्मेट में एक स्ट्रिंग आई, है ना, और इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसको इस नेम वेरिएबल को दे दिया, इसने होल्ड करके यहाँ से पास कर दिया और डाटाबेस में कन्वर्ट कर दिया, है ना, या सेंड कर दिया, है ना। चलो इसको रन करो एक बार, तो ये मैंने रन किया, देखो नाम मांग लिया, है ना। तो अब यहाँ मैं नाम, अपना नाम कुछ भी डाल सकता हूँ, है ना, फॉर एन एग्जाम्पल राकेश डाल दिया मैंने। जैसे इंटर करूँगा तो रोल नंबर मांग रहा, तो है ना 2022 मैंने डाल दिया, है ना। जैसे मैं इंटर करूंगा, रिकॉर्ड सक्सेसफुल, अब ये यूजर डिफाइंड हो गया, है ना। क्या ये बात सही है? देखो यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके, है ना, जैसे आप यहाँ से इसको रिफ्रेश करके देखेंगे, है ना, तो अभी आपके पास राकेश और 2022 रिकॉर्ड में आ गया। तो ऐसे कितना भी चाहो आप, है ना, तो इस टाइप से डाटाबेस क्रिएट करके आप बेहतरीन तरीके की, है ना, बेहतरीन तरीके की डाटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हो, है ना। तो ये वाली चीज़ मैंने इंसर्ट बताया। नेक्स्ट वीडियो में इस पर, है ना, आप थोड़ा सा सोचिए, अगर आप चाहते हैं कि आगे के तीनों कमेंट, चारों जो ऑपरेशन है, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सर्च, वो बताया जाए, और अगर आप चाहते हो कि इसको, है ना, हिंदी में ही HTML के साथ कैसे कनेक्ट करके, जेम्प के साथ कैसे कनेक्ट करके इसको प्रोसेस किया जाए, तो वो चीज़ भी मैं अगले वीडियोस में इस पर जो डिमांड लाई जा सकती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो आप इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले आइडियाज़ के साथ।